नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब आप कंप्यूटर सीख ही रहे हैं बिल्कुल शुरू से, तो आपको नोटपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल इन सभी के बारे में तो सीखना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल हम आपको नोटपैड के ही बारे में सिखाने वाले हैं कि नोटपैड क्या है, इसका यूज कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उन सभी फंक्शन को हम बिल्कुल बारीकी से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप में से कोई भी नया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो उसे लाइक करके केवल आपको कमेंट में नाइस लिख देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए। अपना नोटपैड ओपन करना होगा, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका पिन वगैरह किया होगा तो हमारा यहाँ पर है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ढूंढ भी सकते हैं, या सिंपली आप यहाँ पर सर्च करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नोटपैड आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम भी यहाँ पर आ गए तो हम टाइप ही कर लेते हैं। नोटपैड हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर शो होने लगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, हमने इस पर क्लिक किया, नोटपैड हमारा यहाँ पर ओपन हो गया। अब इसे हम फुल स्क्रीन में करना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको नोटपैड के बारे में बता देते हैं। नोटपैड दोस्तों ऐसी एक चीज़ जैसे कि हम दैनिक जीवन में डायरी का यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल में नोटपैड होता है। ठीक है, उसको हम अपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें हम नोट कर लेते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं। उसी प्रकार हमारे लैपटॉप के अंदर भी ऐसा ही होता है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसी पर हम कोई कार्य वगैरह कर सकते हैं। और हम आपको बता दें जैसा कि एक्सेल और एमएस वर्ड वगैरह में जो हम कार्य करते हैं उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह की पर्टिकुलर शब्द या टेक्स्ट पर हम कर सकते हैं, बट इसमें जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह की जाएगी तो वो हमारी सभी टेक्स्ट पर समान की जाएगी। ठीक है, अलग अलग उसमें नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यही हमारा अंतर होता है। और इसमें हमारे कम फीचर होते हैं, उनमें हमारे बहुत सारे एडवांस फीचर होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से हम कंप्लीट सिखा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी तक हमने इसमें कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं की है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा, इसे हम पेज बोल सकते हैं। ठीक है, या हम टैब बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर ये जो शो हो रहा है हमारा, ये वाली पट्टी पूरी जो हमारा स्टेटस बार है। ठीक है, इस समय देखिए लाइन 1 पे है, कॉलम 1 पे भी है, ये हमें शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इस न्यू टैब को ओपन के लिए हम Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके द्वारा, यहाँ पर क्लिक करके, और भी फॉर्मेट में किसी फॉर्मेट में हम इसे रख सकते हैं, यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ थी। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फाइल, एडिट, व्यू, ये हमारे मेनू होते हैं। ठीक है, मेनू इसे बोल सकते हैं। इन्हीं का सभी का यूज हम यहाँ पर आपको सभी सिखा देंगे। ठीक है, तो जब भी हमें इसमें कोई भी चीज़ टाइप करना हो तो सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक करना हो। अब ये जो है हमारा कर्सर हो गया, ये ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तब मान लीजिए हम यहाँ पर कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चलिए टाइप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट जो हमने टाइप कर लिया है। ठीक है, हो चुका। अब देखिए यहाँ से इसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, यानी कि इतने ही बीच में हम रखना चाहें, इधर हम अपना नहीं रखना चाहें कुछ, यानी कि इतने ही बीच में हम कोई चीज़ अपनी रखना चाहें, इस साइड नहीं रखना चाहें, ऐसा इसमें नहीं कर सकते। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ पूरी हमारी जाएगी, कोई भी चीज़ जो भी हमने लिखी हुई होगी। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले ऑप्शन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हमको सेव का। सबसे पहले इसे हम सेव करते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आप Ctrl+S का भी यूज कर सकते थे। अब इसे आपको सेव करना होगा, तो हम किस लोकेशन पे इसे सेव करें, यहाँ से अपनी कोई भी लोकेशन आप चूज कर सकते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इसके नाम को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं TTC गाइड। ठीक, इसके बाद यहाँ से पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये जो हमारी फाइल सेव हो जाए। अब सेव हो गई तो यहाँ पर हमारा नाम भी चेंज हो गया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फाइल पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास आ गया न्यू टैब, हम Ctrl+N कर सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, तो आप यहाँ से भी न्यू टैब ले सकते हैं। ठीक है, न्यू टैब आ गया। ठीक है, इसके बाद न्यू विंडो। अब ये जो पूरी ये जो हमारी विंडो ही है, ये जो हमारी क्या है, विंडो है पूरी। तो अगर इसी प्रकार से हम कोई दूसरी विंडो लाना चाहते हैं, उस पर हम कार्य करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके हम दूसरी विंडो को भी ओपन कर सकते हैं। वो हमारे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी विंडो हो जाएगी। अब इसके बाद इस विंडो को हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक, क्लोज कर दिया हमने। इसके बाद फाइल पे आया। अब इसके बाद आया ऑप्शन ओपन का। अभी जो हमने फाइल आपको इसी से पहले सेव करके इसीलिए दिखाई थी क्योंकि इसका यूज आपको सिखा पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए आप Ctrl+O कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी ये शॉर्टकट की इस साइड शो हो रही हैं। ठीक है, तो इनकी शॉर्टकट की का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं Ctrl+O, या सिंपली इस पर क्लिक कर दें आप। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो आप देखिए हमारी फाइल ऐसे ही मिल गई। अगर ना मिले तो अपनी लोकेशन चूज करके हम ढूंढ लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर हम आएंगे, तो डेस्कटॉप पर हमारी फाइल सिलेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, ठीक है। इसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारी एक ही नाम से अलग अलग विंडो में हमारी फाइल ओपन होगी। एक तो हमारी यहाँ पर हो गई, एक हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। इसे अब हम अभी हमने यहाँ से क्लोज करना सिखाया था, अब हम इसे दूसरे तरीके से बता देते हैं। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज विंडो, ठीक है। तो अब कंट्रोल या क्लोज टैब, तो क्लोज टैब पे आप क्लिक करेंगे तब भी ये हमारी यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन हमारा सेव एज का। तो सेव एज क्या है? सेव एज हमारा एक ऐसी चीज़ है यानी इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से हम सेव करना चाहें या इसमें हम कोई चेंजेस कर दें और फिर उसे दूसरे नाम से सेव करना चाहें। जब भी हम दूसरे नाम से सेव करने की बात करते हैं तब हम सेव एज का ही हमेशा यूज करेंगे, ठीक। चलिए करके देख लेते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज, सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर TTC गाइड नाम से हमने सेव की। अब डेस्कटॉप पर ही हम फिर से करना चाहते हैं, ठीक है। इस बार केवल हम गाइड नाम से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर माउस का हमें लेफ्ट बटन क्लिक करके रखे रहना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके बाद बैक स्पेस से इसे हटा देते हैं। आगे चल के लैपटॉप के जितने भी हमारे की बटन वगैरह हैं उनके सभी के बारे में भी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पर गाइड नाम शो हो रहा है, ठीक। यानी गाइड नाम से ये हमारी फाइल सेव हो चुकी, सेम फाइल हमारी सेव हो चुकी गाइड नाम से, ठीक है। अगर हम ओपन करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। अब इसके बाद पेज सेटअप का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करें तो पेज सेटअप का विंडो आ जाएगी। इसे आप कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं इस प्रकार आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है। यहाँ पर हमें इसका प्रीव्यू होगा, यानी कि इस पेज में जो चीज़ लिखी है उसका यहाँ पर प्रीव्यू हमें होगा। यहाँ पर पेपर साइज होगा, आप जो भी पेपर साइज लेना चाहें ले सकते हैं। अधिकतर A4 साइज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। A4 पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमें ओरिएंटेशन बता रहे हैं कि पोर्ट्रेट मोड में आप रखना चाहते हैं या लैंडस्केप मोड में रखना। जिस पे आप क्लिक करें वैसा यहाँ पर इंटरफेस शो होगा। मान लीजिए इस पर अगर हम क्लिक कर दें, इस पर क्लिक अगर हम करें तो देखिए इस प्रकार से इमेज होगा। इसके बाद लेफ्ट साइड का कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, राइट साइड कितना रखना चाहते हैं, बॉटम साइड में तो जो कुछ रखना चाहें देख सकते हैं। हेडर यानी कि ऊपर कितना हम स्पेस ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, नीचे कितना फोटो कितना छोड़ना चाहते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। बट हम करने वाले तो हैं नहीं कुछ, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कभी, ठीक है। इसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन है प्रिंट का, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट पे क्लिक करने से हमें इसका प्रिंट आउट वगैरह हम सेट कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से भी अपना पेज वगैरह सेट कर लेंगे। आगे एक्सेल MS वर्ड में हमने इसके बारे में काफ़ी सिखाया है, इससे पहले भी हम आपको सिखा चुके हैं, उनके लिंक दे देंगे इस वीडियो में, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन हमारा क्लोज टैब का, इसके द्वारा हम क्लोज टैब को क्लोज कर सकते हैं। बट उससे पहले हम एक टैब को क्रिएट कर लें। हमने एक टैब को क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम आए, इसके बाद हमने यहाँ पर आए क्लिक किया। अब क्लोज टैब कंट्रोल W आप प्रेस कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया। अब इस बार हम यहाँ पर क्लोज विंडो करके देखते हैं। क्लोज विंडो पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी विंडो ही डिलीट हो जाए। उसमें कितने भी हमारे टैब कितने भी टैब क्यों ना ओपन हो, हमारी विंडो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। तो उसके लिए अब हमें दोबारा ओपन करना पड़ेगा अपना टैब नोटपैड। तो इसे हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। दोबारा ओपन करना बहुत ही आसान है, इस प्रकार से हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एग्जिट, अगर एग्जिट का हम यूज करेंगे तब भी हम इससे बाहर निकल जाएंगे। दोनों का काम ही सेम ही, देखिए इस प्रकार से बाहर आ गए हम। यही कार्य होता है हमारा इन कीज का, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, फिर से ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हमने यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे सभी के बारे में तो सीख लिया, सबका यूज आपको पता चलेगा क्या होता क्या नहीं। इसके बाद अब आती है बात एडिट की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑप्शन हमारे शो नहीं हो रहे, यानी कि नहीं है यहाँ पर, जो ऑप्शन इनेबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई भी ऐसा टेक्स्ट या कोई की प्रेस ही नहीं किया जो हम जिसे सिलेक्ट वगैरह करें जो हमें यहाँ पर शो हो। इस वजह से हमारे जो इनेबल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन को टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर हम नई लाइन में जाने के लिए इंटर बटन का यूज करते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इतना डाटा टाइप कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। अब आपको ऑप्शन मिल रहा है एक अंडू का, अभी ये हमारा इनेबल नहीं था। जैसे इस पर क्लिक करें तो हम देखें क्या होता है। जो हमने जितना भी लिखा उसे हम 1 बाय 1 करके हटा सकते हैं यहाँ से, जितना भी कार्य अभी हमने हाल में किया है, ठीक है। तो इसका यूज हमारा यही होता है। तो हमने जो लिखा था वो हमारा डिलीट हो गया, तो बहुत दिक्कत हमें हो गई।
अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जिसको उसे हम वापस ले लें, जबकि MS वर्ड में हमारा कोई ऑप्शन होता है जिससे जो हमने अभी जितना भी कार्ड लिखा तो वो बाई चांस हमारा हट जाए तो उसे वापस भी ले आते हैं। बट इसमें ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप देख सकते हैं कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, MS वर्ड में होगा, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो अब हम दोबारा से फिर से टाइप कर लेते हैं। ये दोस्तों ये डाटा हमने टाइप कर लिया। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब एक ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कट का, इसका क्या यूज है? तो यहाँ पर सिंपली हमें जो माउस का जो हमारा एरो है इसे हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा पूरा डाटा यहाँ से इतना सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन की मदद से इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इतने को सिलेक्ट करना चाहें। अगर हम इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ले आना है। इसके अलावा अगर माउस का लेफ्ट बटन का यूज आप ना करें तो यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ अपना राइट एरो जो लैपटॉप में होता है हमारा कंप्यूटर में उसका भी यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको अगर डाउन एरो का यूज करें तो नीचे की साइड का डाटा हमारा सिलेक्ट होगा। अगर अनसिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर से ऊपर की साइड हम जाएंगे, यानी कि पेज जो हमारा ऊपर का बटन होता है एरो वाला। ठीक, इस प्रकार से। तो मान लीजिए हम यहाँ से मोहित कुमार को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है कट, Ctrl+X, यहाँ Ctrl+X करते हैं या यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ से हमारा ये डाटा कट हो जाएगा। अब इसे कहीं पर भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो न्यू लाइन में पहुँच जाएंगे। इसके बाद Ctrl+B प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा डाटा हो जाए, बट यहाँ से हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब कॉपी होता है, कॉपी में लोगों को डिफरेंस रहता है, ये कॉपी वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए इस डाटा को यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया, एक ही बार यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, एडिट पे आए, यहाँ से हमने इसे कॉपी कर लिया, हम Ctrl+C कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉपी करने से क्या, यहाँ पर भी हमारा ये डाटा बना रहा। अब इसे अगर हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+B की मदद से। ठीक है, तो हमारा डाटा यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका यूज होता है। अब यहाँ से हम आ गए, एक हमारे पास लाइन एक्स्ट्रा आ गई, ये लाइन हमें नहीं चाहिए थी, तो आप बैक स्पेस बटन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनके बारे में आगे चल के हम बता देंगे आपको। तो हमारा होगा पेस्ट ऑप्शन, इसके बारे में बता दिया। अब मान लीजिए यहाँ से हमने किसी डाटा को सिलेक्ट कर लिया, एडिट पे गए। अब आप यहाँ पर डिलीट करके आप अपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, कीबोर्ड में भी डिलीट बटन आपको मिलेगा, वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा फाइंड का, यानी कि यहाँ पर क्या क्या लिखा, बहुत सारा डाटा होता है, उसमें कोई डाटा में फाइंड करना हो। मान लीजिए बहुत सारे नाम लिखे, किसी का इसी एक नाम को ढूंढ के बताओ इसमें कहाँ पर है, तो सिंपली आपको उस यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, शॉर्टकट की भी आपको मिलेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम हमारा यहाँ पर था, खर्चे जहाँ पर था वही नाम हमें यहाँ पर शो होगा। ठीक है, पहली बात इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब मान लीजिए हम इसमें से पवन नाम ढूंढना चाहते हैं तो हम लिखेंगे पवन कुमार। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो देखिए पवन कुमार आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा हमारे इस सीट में कहीं पर पवन कुमार है ही नहीं, तो हम दोबारा यहाँ पर डाउन एरो है, यानी कि नीचे की तरफ देखें कि नीचे कहीं पर पवन कुमार है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा हमारे पास, ये कैन नॉट फाइंड पवन कुमार। पवन कुमार को हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी यही मैसेज आएगा, क्योंकि ऊपर भी हमारा कहीं पर पवन कुमार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड नेक्स्ट का। ठीक है, तो जो काम हमने अभी जो अप डाउन एरो से किया था वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करें तो हमारे पास मैसेज आएगा कैन नॉट फाइंड पवन कुमार, यानी कि आगे फाइंड नेक्स्ट करना चाहते हैं पवन को, नीचे की साइड क्या और कोई है नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शन आए फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट F3 आप प्रेस कर सकते हैं। अब एक बात आपको बता दें, जब भी आप फंक्शन कीज का यूज़ करें तो अगर कंप्यूटर में आप यूज़ करें तो डायरेक्ट आप फंक्शन कीज का यूज़ कर सकते हैं। अगर लैपटॉप में कार्य करें तो लैपटॉप में आपके पास एक फंक्शन कीज मौजूद होगा, उसके साथ में आपको प्रेस करना है F3 इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, क्योंकि एक ही डाटा है इसीलिए हमारे पास मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद आ गया नाम रिप्लेस का। ठीक है, रिप्लेस तो Ctrl+H आप प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार से विंडो आएगा। अब यहाँ पर हमने देखिए पहले से ही लिख के रखा था, यानी पवन कुमार नाम है, इसकी जगह पे हम शिवम सिंह लिखना चाहते हैं। ठीक है, पवन कुमार की जगह शिवम सिंह लिखना चाहते हैं, तो अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करें तो केवल यहाँ का जो हमारा नाम है यही डिलीट हमारा यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर जिस सीट में हमारा बहुत जगह पे पवन कुमार लिखा होता और सभी की जगह पे हम शिवम सिंह लिखना चाहते, तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते।
ठीक है, अभी भी आप कर सकते हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर अभी हम रिप्लेस पे क्लिक करें तब केवल हमारा यही वाला नाम अपडेट होगा। जब बहुत सारे नाम होते तब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब एक नाम है तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती हमारी, ठीक है। तो ये मैसेज हमारा फेस्ट एक्स्ट्रा आ चुका, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही हम कर चुके, अब इसलिए हमें बता रहा है कि पवन कुमार और कहीं पर है ही नहीं, हमने दोबारा क्लिक कर दिया, भाई हमें मैसेज दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ से हम हटा देते हैं। इसके बाद एडिट पे फिर से क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन गो टू का, ये क्या करता है, ये मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 नंबर रो पे इस समय हैं, तो हम एडिट पे हमने क्लिक किया, गो टू पे क्लिक किया। अब हमें यहाँ पर शो करा रहा है कि 5 नंबर रो पे हैं हम, क्योंकि एक रो तो हमारी यहाँ पर छूट रही है ऊपर की साइड, एक रो छूट रही है। 4 पे हमने क्लिक किया तो 4 रो इसने काउंट करके दिखा दी। अब मान लीजिए इसे हम हटा के 1 पे क्लिक कर देते हैं, गो टू, तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल टॉप पर, देखिए बिल्कुल टॉप पर हमारा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रो पे हम जा सकते हैं। इसके बाद इसका यूज है सिलेक्ट, जैसे कि हम अभी तक इस प्रकार से सिलेक्ट करते थे माउस की मदद से, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट करना है अपने डाटा को तो आप कंट्रोल ए की मदद से ले सकते हैं, कंट्रोल ए, ठीक है। या सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, जितना भी डाटा यहाँ पर सिलेक्ट है वो हमारा सभी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इससे आप कट कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पर दोबारा हम क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टाइम एंड डेट का। तो टाइम एंड डेट यानी कि इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइम डेट हमारी है, यही टाइम डेट अगर हम इसमें सेम अभी प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप F5 की का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। तो हम F5 प्रेस कर देते हैं, तो देखिए करेंटली टाइम और डेट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तब भी हमारा आ जाएगा। देखिए दोबारा से हमने क्लिक किया तो हमारा दोबारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, दोबारा हमारा आ चुका है। इसी प्रकार से इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट का, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर थीम का, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपको थीम के ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइट है, डार्क है और ये ऑप्शन है। हम जो भी आपको पसंद आए आप उसे चूज कर सकते हैं, हम तो इसी का यूज करते हैं अधिकतर, ठीक है। इसके बाद अब ये हमारा रहा फ़ॉन्ट का, तो फ़ॉन्ट में हम यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। इसका अधिकतर यहाँ पर यूज तो है नहीं, आगे चल के एक्सेल MS वर्ड में इसका यूज़ हम अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। ये ऑप्शन है इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा क्या है, यहाँ पर फ़ॉन्ट का चेंज स्टाइल कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आप रखना चाहें उस स्टाइल में अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो करना नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं, अंडरलाइन रखना चाहते हैं तो हम बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं इस समय, ठीक है। साइज किस साइज में रखना चाहें तो उस साइज को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारे यहाँ पर होते हैं। चलिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए हमने बोल्ड को सिलेक्ट किया था, पहले हम कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं। बोल्ड पे हमने क्लिक किया था तो देखिए पूरे के पूरे पेज में ही हमारी फॉर्मेटिंग हो गई, यानी कि अब इसमें कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो बोल्ड में ही हमें लिखी हुई मिलेगी। जो साइज हमने फिक्स कर दिया उसी साइज में हम लिख पाएंगे। वैसे हम पर्टिकुलर टेक्स्ट में हम कर सकते थे अगर एक्सेल और MS वर्ड में अगर हम होते, ठीक है। जो काम हमने फ़ॉन्ट की मदद से यहाँ पर किया वही काम हम सिंपली यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से भी हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। वही इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर हम क्लिक करें, बट हम बोल्ड नहीं रखना चाहते, हमें अच्छा नहीं लग रहा है बोल्ड, तो बोल्ड को हटा देते हैं, अपना मीडियम वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे यहाँ से, तो हमारा ये आ गया। इसके बाद कैंसिल पे क्लिक करेंगे। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू हमें दिखा देता है कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो हमको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जूम इन, जूम आउट, जूम डिफ़ॉल्ट, जूम, ठीक, रिस्टोर जूम डिफ़ॉल्ट। तो जूम इन यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इनका साइज हम छोटे इमेज ये चीज़ें दिख रही हैं तो इन्हें बड़े साइज में देखना चाहते हैं तो जूम इन करेंगे। आप कंट्रोल प्लस का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस का यूज, तो देखिए जूम हमें होता हुआ दिखेगा। इसके बाद नीचे का ऑप्शन है, यानी कि हम जूम आउट करना चाहते हैं कि छोटे रूप में देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माइनस का यूज कर सकते हैं आप। अब आप चाहते हैं कि ना हम जूम इन चाहिए ना हमें जूम आउट चाहिए, जो हमारा साइज है उसी में हमें रखना चाहिए, तो हम कंट्रोल के साथ 0 को प्रेस कर सकते हैं, हम उसी फॉर्मेट में हम आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये रहा हमारा स्टेटस बार को हम शो कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, उसका मैसेज हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये जो स्टेटस बार है अगर हमें ये नहीं पसंद है तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे तो स्टेटस बार हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। और जो रैप टेक्स्ट है इसके बारे में तो हमने आपको बताया, आगे हम चल के बताएंगे एक्सेल MS वर्ड में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा नोटपैड के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद में आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें
और कमेंट में नॉइस केबल लिख दें, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दें अगर और भी आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के